गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम लोग हावर्ड गार्नर के बारे में अध्ययन करते हैं। हावर्ड गार्नर, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हावर्ड गार्नर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। हावर्ड गार्नर जो कि अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने जो है बताया कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि को इन्होंने बताया कि हर व्यक्ति में 10 प्रकार की बुद्धि या योग्यताएं पाई जाती हैं, लेकिन इन्होंने ये बताया कि माहौल या परिवेश जो है सिर्फ एक को मिल पाता है, इसीलिए हर व्यक्ति में सिर्फ एक बुद्धि जो है विकसित होती है और वो जो है प्रत्यक्ष रूप से सामने आती है। तो आइए आज हम लोग हावर्ड गार्नर पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है हावर्ड गार्नर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां उपस्थित होती हैं। बुद्धि कोई तत्व नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो है बुद्धियां उपस्थित होती हैं, ऐसा हावर्ड गार्नर ने कहा। और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जिन पे हम चर्चा करें। इन्होंने बताया कि बुद्धि 10 प्रकार की योग्यताओं से बनी हुई है। हर व्यक्ति में ये योग्यताएं पाई जाती हैं, क्योंकि वातावरण जो है किसी एक के लिए जो है अनुकूल होता है, अतः एक ज्यादा विकसित हो जाती है। इनके कहने का तात्पर्य ये था कि हर व्यक्ति में 10 प्रकार की योग्यताएं या यूं कहें कि बुद्धि पाई जाती है, लेकिन जो है वातावरण जो है सिर्फ ये एक को मिल पाता है, इसीलिए वह एक बुद्धि ही विकसित होती है। कहने का मतलब यह है कि आपने सचिन तेंदुलकर का नाम कौन नहीं सुना है। हम सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जिन्हें हम लोग क्रिकेट के भगवान के रूप में जानते हैं, एक क्रिकेटर हैं। अब क्या सचिन तेंदुलकर में जो है अगर हम यूं कहें कि संगीत की बुद्धि नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन उन्हें वो इन्वायरमेंट मिला, क्रिकेट में उनकी रुचि ज़्यादा थी और उनके वो चीज़ उनको मिला और वो एक क्रिकेटर बने। अब आप सचिन के लड़के को देख लीजिए, अर्जुन, जो कि आपने देखा होगा कि अगर उनके फादर जो है क्रिकेटर हैं, तो वो भी जो है अर्जुन भी जो है क्रिकेटर बना, क्योंकि उन्हें बचपन से ही वही माहौल वही परिवेश मिला। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर, उनके बेटे के अंदर और सारी बुद्धियां नहीं हैं, सिर्फ वो क्रिकेटर ही बन सकते हैं, लेकिन जो चीज़ का माहौल ज़्यादा मिलता है वही बुद्धि जो है विकसित होकर सामने उभर कर आती है। आप लता मंगेशकर को लीजिए, क्या लता मंगेशकर जो है सिर्फ गाना ही गा सकती हैं? उनके अंदर और भी किसी क्षेत्र में अच्छा करने की प्रतिभा नहीं थी, बहुत सी प्रतिभाएं उनके अंदर प्रतिभाओं से भरी थी, लेकिन उन्हें जो है संगीत का ऐसा माहौल मिला कि वो एक संगीतकार बनी। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो भी लोग गायक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर सिर्फ गायक की बुद्धि थी। जो बिजनेसमैन है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर सिर्फ बिजनेस करने की बुद्धि है। आप जो है अंबानी को ले लीजिए, अंबानी को क्या, अंबानी जो है एक अच्छे नेता या एक अच्छे जो है राजनेता, क्रिकेटर नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते थे, लेकिन उन्हें बिजनेसमैन क्यों बने? क्योंकि उन्हें बचपन से ही वो चीज़ मिला और वो एक बिजनेसमैन बने। तो कहने का मतलब यही था, हावर्ड गार्नर ने यही बताया कि हर व्यक्ति में 10 प्रकार की योग्यताएं होती हैं और वो जो है सिर्फ एक योग्यता विकसित हो जाती है, क्योंकि वही उसको इन्वायरमेंट जो है एक के लिए बेहतर मिलता है और वही योग्यताएं बेहतर जो है विकसित होती हैं। ये चीज़ हावर्ड गार्नर ने बताया। आइए देखते हैं कि इन्होंने जो बुद्धि के 10 प्रकार बताए हैं वो कौन कौन से हैं। इन सभी 10 प्रकारों को हमने बहुत ही कम में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, और इन सभी को आप जो है अपने नोट्स में जो है जरूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हावर्ड गार्नर ने जो बुद्धि बताई, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम सबसे पहले शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। तो इन्होंने बताया कि किन व्यक्तियों में शाब्दिक या भाषाई बुद्धि पाई जाती है। जो व्यक्ति शब्दों, भाषा के माध्यम से हमें इसमें बना ले या रिपीट ले, ऐसे व्यक्ति में भाषाई बुद्धि पाई जाती है। जो व्यक्ति जो है शब्दों के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम, अपनी बात कहने की क्षमता के माध्यम से हमें अपनी ही बातों में उलझा ले, ऐसे व्यक्ति में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? भाषाई बुद्धि पाई जाती है, शाब्दिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे कौन इसमें आ सकते हैं? कवि आ सकते हैं, राजनेता आ सकते हैं, धर्मगुरु आ सकते हैं। धर्मगुरु आध्यात्मिक बातों को इस तरह से करते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक बार उसमें उलझ जाता है। कवि हो गए, किसी भी कविता को लेकर के इतना अच्छे से वो कल्पना करके पिरोते हैं कि एक बार व्यक्ति अगर सुनता है तो उसके मन जो है उस तरह से जो है हो जाता है। अगर करुणामयी कविता है तो मन में करुणा रस की भावनाएं आ जाती हैं, करुण रस की। यदि वो क्रोध से भरी हुई किसी वीरतापूर्ण कविता का वर्णन करते हैं तो मन में वो भाव आता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो इन्होंने बताया कि
भाषाई और शाब्दिक जो बुद्धि होती है किसमें होती है, कर्म में, राजनीता में, धर्म में, और भी हो सकते हैं। इसके बाद है संगीतमय बुद्धि। संगीतमय बुद्धि तो सबसे आसान है, हम सभी जानते हैं कि जिसको संगीत से बहुत ज़्यादा असीम प्रेम हो, असीम लगाव हो, उन व्यक्तियों में जो है संगीतमय बुद्धि पाई जाती है। यानी कि संगीत के सुरों को, ताल को सुनकर ही उनके अंदर एक जो है जिसे कहते हैं झंझनाहट उत्पन्न होने लगती है, वैसे व्यक्तियों में होती है संगीतमय बुद्धि। और ये चीज़ बचपन से ही देखने को मिलती है, जैसे कि लता मंगेशकर हो गए, सोनू निगम हो गए, नेहा कक्कड़ हो गए, ये सभी क्या है, यानी इसमें कौन से लोग आएंगे, गायक आएंगे, संगीतकार आते हैं, गीतकार आते हैं, ये सभी आते हैं जो संगीतमय बुद्धि जिनके अंदर पाई जाती है। अगला यहाँ पे स्थानीय बुद्धि, हमने यहाँ पे लिखा है स्थानीय बुद्धि। स्थानीय बुद्धि का मतलब ये है कि स्थान एवं क्रम जिनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता हो, ऐसे व्यक्ति जो स्थान और क्रम में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, ये सभी इसमें आते हैं। मूर्तिकार, चित्रकार, इंजीनियर जो घर का नक्शा बनाते हैं, वो सभी लोग होते हैं, इनमें आते हैं स्थानीय बुद्धि में। हास्य चित्रकार, आपने देखा होगा जो हास्य चित्रकार होते हैं, कान को मान लीजिए छोटा बना रहे हैं, नाक को बड़ी बना दे रहे हैं, आँख को और बड़ी बना दे रहे हैं, लेकिन कभी आपने ये देखा है कि आँख की जगह पे कान बना, ऐसा नहीं। उनके लिए प्लेस बहुत महत्व रखता है। तो कहने का मतलब यही स्थानीय बुद्धि किसमें पाई जाती है, जो मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं। अगर कोई चित्रकार जो है किसी भी व्यक्ति का चित्र बना रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हाथ की जगह पैर बनाएगा, यही चीज इसमें मायने रखता है कि जो स्थानीय बुद्धि उन्हीं लोगों में पाई जाती है, जो मूर्तिकार होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, इन सभी लोगों में स्थानीय बुद्धियां पाई जाती हैं। यानी इनके लिए स्थान बहुत मायने रखता है। क्या रखता है, इनके लिए जो है स्थान और क्रम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, अगला है गतिक बुद्धि। गतिक बुद्धि जहाँ से बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में आपने देखा हुआ क्वेश्चन पूछे गए हैं, संगीत में बुद्धि से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलायमान गतिशील अवस्था में निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो किन में होती है, चलायमान और गतिशील अवस्था में जो ड्राइविंग करते हैं, जैसे लोग जैसे कि बस चालक हो गए, एयरपोर्ट पायलट हो गए, ये लोग कैसे बुद्धि के होते हैं, गतिक बुद्धि के होते हैं। गतिशील अवस्था में भी इनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता, सामने से गाड़ी आ रही होती है और इनको पता है कि किस तरह से हमें अपनी गाड़ी को हैंडल करना है, तो ये जो होते हैं व्यक्ति, इनमें गतिशील बुद्धियाँ पाई जाती हैं कि चलायमान अवस्था में भी निर्णय लेने की इनके क्षमता होती है। आपका अगला है तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि जो तर्क के सहारे किसी को भी अपने जो है चित्त कर दे, तर्क के सहारे अपने किसी को भी अपनी बात में जो है मनवाने के लिए जो तैयार कर ले, जैसे कि वकील हो गए, गणितज्ञ हो गए, वैज्ञानिक, जहाँ हर व्यक्ति इनकी बातों से एकदम से स्तब्ध रह जाए, इतना लॉजिक इनका इस तरह से होता है। जो गणितज्ञ होते हैं, वकील होते हैं, झूठ को झूठ, सही को झूठ, झूठ को सही साबित इस तरह से इसे लॉजिक के साथ करते हैं कि सामने वाला एकदम स्तब्ध रह जाता है कि उनकी बात मानने के लिए। तो ये कौन से लोग होते हैं, जैसे कि वकील हो गया, गणितज्ञ हो गया, किसी एक फार्मूले, किसी एक सूत्र को देते हैं और उसको जो है इस तरह से जो है किसी भी सूत्र को इतने, किसी भी सवाल के लिए कोई सूत्र धारण करते हैं तो इतने इस तरह से उसको सिद्ध करते हैं कि हर कोई उसको मानने के लिए तैयार होता है। ये गणितज्ञ होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, ये सभी में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तार्किक बुद्धि पाई जाती है, जो अपने तर्क के आधार पर अपनी बातों को रखते हैं। फिर है अंतःव्यक्तिक बुद्धि। अंतःव्यक्तिक बुद्धि जो है ऐसे में जो दूसरों को विश्वास में लेने की बुद्धि हो, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को विश्वास में जिनके अंदर लेने की बुद्धि होती है, यानी कि अपने ऊपर दूसरों का विश्वास भरोसा जो जीत लेते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं। बीमा एजेंट हो गए, दुकानदार हो गए, सेल्समैन हो गए, नेता हो गए, पंडित, सभी में कैसे बुद्धि पाई जाती है, अंतःव्यक्तिक बुद्धि। आपने बीमा एजेंट वालों को देखा होगा कि इस तरह से अपनी बातों में लपेटते हैं कि सामने वाले का दिमाग बदल जाता है, उसका मन अगर 1% भी उसकी तरफ नहीं, उनकी बातों में उससे बात करने के बाद उसका मन पूरी तरह बदल जाता है कि बीमा करा लीजिए, आपको बीमा जो है कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके बीवी बच्चों का क्या होगा। तो मतलब ऐसे लपेटते हैं अपनी बातों में, इंसान सोचने की मजबूर हो जाता है कि हाँ हमें बीमा तो करा लेना चाहिए, हमारे लिए एक अच्छी पॉलिसी है। और अगर किसी दुकान पे आप जा रहे हैं, आप जो मान लीजिए कि जो कोई भी सामान लेते हैं, बिस्किट की बात हम कर लेते हैं, जो आप बिस्किट डेली लेके जा रहे हैं, किसी की दुकान पे आप गए और नहीं है, दुकानदार
बहुत अच्छा एकदम लेटेस्ट आया है, यही आपको लेना चाहिए। लेटेस्ट है, कोई भी सामान हम लोग दुकान पे जाते हैं, हमने देखा है दुकानदारों को, अगर हम लोग वहाँ पे आप बोलते हैं कि मुझे तो ये वाला ब्रांड चाहिए, वो बोलते हैं कि अरे एकदम लेटेस्ट आया है, सभी लोग जा रहे हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही माल बचा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है इसमें। मेरे दिमाग वहाँ पे बदल जाता है कि देख लेते हैं एक बार यूज़ करके कि कितना सही कितना गलत है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें अंतर व्यक्ति अपनी बातों में लोगों को इस तरह से घुमाते हैं कि व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह से पलट जाता है। सेल्समैन हो गए या फिर नेता हो गए, बड़ी बड़ी बातों को इस तरह से करते हैं, आदमी लगता है सब सही बोल रहे हैं बैठ के। और पंडित हो गए, तो ये लोग जो है कैसी बुद्धि के होते अंतर। और उसकी बात है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, दोनों में अंतर समझिएगा। खुद को दूसरे की जगह रख कर सोचना, खुद को दूसरों की जगह रख कर सोचना, ये कौन से लोग हो सकते हैं? शिक्षक हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं। हम खुद एक टीचर हैं, इसलिए मुझे इस चीज़ का अनुभव है, और आप भी हमारे जो भी भाई बहन हमसे पढ़ रहे हैं सभी टीचर ही हैं। तो सबसे आपने इस हम लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि है? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि है। हमने जब प्राइमरी स्कूल में टीचिंग की थी, जब बीटीसी के दौरान हमने टीचिंग किया था प्राथमिक विद्यालय में, वहाँ पे देखती थी मैं कि जो बच्चे होते थे वो कुछ बच्चे काफ़ी अच्छे पढ़ने में थे, कुछ बच्चे एकदम बीच साइड थे, कुछ बच्चे मंदबुद्धि के थे, मीन्स उनको कुछ भी नहीं आता था। तो मैं वहाँ पे क्या करती थी कि हर बच्चे को उनका होमवर्क या उनको क्लास वर्क जो है उनकी जो बुद्धि होती थी, उपलब्ध होती थी, उनकी जो मानसिक योग्यता होती है, मानसिक क्षमता होती है, उसके हिसाब से देती थी ताकि हर बच्चा जो है पढ़ सके। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ कक्षा 5 की क्लास में ले रही थी वहाँ पे, तो सिर्फ कक्षा 5 को वालों को पढ़ाने के लिए ही मेरे पास उतनी ही क्षमता है, लेकिन मैं उन बच्चों के साथ उनके जैसा बनने की कोशिश करती थी। तो ये है शिक्षक लेखक। एक शिक्षक जो कि अगर आप शिक्षक हैं और आपने मान लीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया, आपने बीएड या बीटीसी किया है, तो आप अगर कक्षा 1 के बच्चे को पढ़ाएंगे, क्या आप बीएड लेवल की चीज़ें बताएंगे? बिल्कुल नहीं, उस लैंग्वेज नहीं। आप जो है उस बच्चे के साथ उसके जैसा बनकर पढ़ाएंगे कि इस बच्चे की एज क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, वो आपको कैसे समझ सकता है, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप उसे पढ़ाते हैं, ना कि आपने ये आप बोलते हैं कि हमने तो बीएड किया होगा हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे। मीन्स कहने का मतलब यही है कि खुद को दूसरों की जगह रख करके सोचना किसमें पाया जाता है? लेखक में और शिक्षक में। ये बुद्धियाँ किसमें पाई जाती है? लेखक में, शिक्षक में। लेखक कैसे आहत होता है किसी घटना को, उस जगह खुद को रख कर देखता है कि कितने बच्चे आज के ज़माने में जो अपने माँ बाप को एकदम से जो है अनाथ आश्रम में छोड़ दे रहे हैं, जिसका मन आहत होगा वो सोचेगा कि अगर मैं इस जगह होता तो मैं क्या करता, अगर मेरे साथ होता तो मेरी क्या स्थिति होती, अगर मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा करते हैं क्या। वो खुद को उस जगह रख कर सोचता है, फिर उसकी कविता बनती है और उसके बाद अपनी कविता की रचना करता है। फिर प्राकृतिक बुद्धि, प्रकृति के प्रेमी, प्रकृति के रहस्य को जानने में जो रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों में पाई जाती है प्राकृतिक बुद्धि। जैसे कि गणपति शास्त्री हो गए, जीव विज्ञानी, माली, मौसम विज्ञानी, पर्यावरण विधि, इन सभी में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। फिर अस्तित्ववादी बुद्धि, जो जीवन के रहस्यों, प्रकृति के रहस्यों को जानने में लगे रहते हैं कि पानी क्यों बरसता है, व्यक्ति क्यों मरता है, इस तरह से क्वेश्चन में जो लगे रहते हैं, ऐसे लोग पाई जाती है अस्तित्ववादी बुद्धि। जैसे कि खोजकर्ता हो गए, वैज्ञानिक हो गए, गणितज्ञ हो गए। अब ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक तो यहाँ भी है और यहाँ पे हमने वैज्ञानिक तार्किक में भी लिखा है। तो बहुत से लोग हैं जो कि ये ऐसे हैं कि जिनमें जैसे कि तार्किक बुद्धि वैज्ञानिक पाई जाती है, लेकिन अस्तित्ववादी बुद्धि भी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर आध्यात्मिक बुद्धि, जीवन, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, जीवन से परे रहस्यों में पड़े रहने वाले लोग। जो लोग इस तरह से बात करते हैं कि जीवन हो गया, ईश्वर हो गया, जीवन बड़ा धर्म चक्र जो पड़े रहते हैं, ऐसे लोग जिसमें आध्यात्मिक बुद्धि पाई जाती है। कर्म प्रधान लोग, पुजारी, मौलवी, पादरी, इन सभी में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? आध्यात्मिक बुद्धि पाई जाती है। आइए एक छोटे से मीन्स 1 मिनट के अंदर में देखते हैं कि कौन कौन सी बुद्धि बताई। शाब्दिक और भाषाई बुद्धि, जिनमें कवि, राजनेता और धर्मगुरु आते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया संगीतमय बुद्धि, जिसमें गीतकार, संगीतकार आते हैं। स्थानीय बुद्धि, जिसमें मूर्तिकार, चित्रकार, इंजीनियर आते हैं। गतिक बुद्धि, जिसमें जैसे बस चालक हो गए, एरोप्लेन चालक, हीरो आते हैं, पायलट।
तार्किक बुद्धि, वकील, गणितज्ञ और जो है वैज्ञानिक। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि इसमें आते हैं आपके बीमा एजेंट, दुकानदार, सेल्समैन, नेता। अंतः व्यक्तिगत बुद्धि इसमें आपके वकील और लेखक आते हैं, शिक्षक और लेखक आते हैं। प्राकृतिक बुद्धि में वनस्पति शास्त्री, जीव विज्ञानी, ये सभी आते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि में आते हैं गणितज्ञ, खोजकर्ता और वैज्ञानिक। आध्यात्मिक बुद्धि में आते हैं पुजारी, पादरी, मौलवी, धर्म प्रधान लोग, इस बीच में आते हैं। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं तक जो है, ये सेशन बहुत ही आपके लिए खास रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने हावर्ड गार्डनर की बात। पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि हावर्ड गार्डनर निवासी कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। विनय टर्मन ने एक कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया, स्पीयरमैन ने द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया। जबकि बहुबुद्धि का सिद्धांत आपसे पूछता है तो आप लिखेंगे हावर्ड गार्डनर। और इन्होंने जो है बुद्धि के बारे में जो 10 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया कि हर व्यक्ति में ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर अभिनय की कला है तो वो गीत नहीं गा सकता है। व्यक्तियों में कई प्रकार की बुद्धियाँ मतलब योग्यताएं होती हैं, लेकिन वो विकसित वही होती हैं जिनका उन्हें एनवायरनमेंट मिलता है। तो ये रहा आज का सेशन दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।